हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स एनालिटिकल टेक्निक हमारा पेपर है बीएससी सेकंड ईयर फोर्थ सेम का, और उसमें फर्स्ट जो यूनिट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें पहला टॉपिक है आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर मैटर वेव। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को पढ़ेंगे। देखो, मैंने आपको बुक बताई थी आर.एल. मैदान, जो कि एसचंद पब्लिकेशन की है, और इससे जो है आप थ्योरेटिकल पोर्शन भी अपना कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर भी दिया है, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, या फिर टेलीग्राम से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जो द ब्रोगली हाइपोथेसिस है या फिर मैटर वेव है, इसका जो पोर्शन है बेसिक वो आपने पढ़ा है 11th क्लास में। सेकंड आपका चैप्टर रहा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वहाँ पे आपने ड्यूल नेचर ऑफ लाइट को पढ़ा होगा, जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में भी होती है और उसका पार्टिकल करैक्टर भी होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उसको कि वो ओनली फोटोन, जो कि हमारे क्या है, पैकेट है, बंडल है किसके, एनर्जी के, जिसको फोटोन कहते हैं, अगर हम उसको कंसीडर करते हैं तो जो हमारे फिनोमिना है इंटरफेरेंस के और डिफ्रैक्शन के, वे क्या होते हैं, वे फेल हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ जो है फोटोन है या फिर ओनली वो वेव है, क्योंकि वेव की फॉर्म में अगर आप उसको जो है रखोगे तो फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन में द ब्रोगली है, उन्होंने बताया था कि ये जो है लाइट ड्यूल नेचर रखती है, उसका वेव और पार्टिकल दोनों कैरेक्टर होते हैं। अब आइंस्टाइन ने कहा कि आप इसको जो है सिर्फ लाइट के ही केस में क्यों यूज कर रहे हो, इस थिंकिंग को जो है आप मैटर के केस में भी अप्लाई करो। तो उस कंडीशन में जब ये किया, मैटर के केस में हमने इस फिनोमिना को अप्लाई किया, तो ये वहां पे भी सक्सेसफुल रहा। अब उसमें हुआ क्या था कि कोई भी जो मटेरियल पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और कोई भी हमारा रिजिड बॉडी, चाहे वो कि हम चॉक ले लें या फिर कोई मैक्रो या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लें, उन सबके केस में क्या होता है कि जब वे मूव करते हैं तो मूव करने पर उनके साथ साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है, और उस वेव को कहते हैं मैटर वेव। ठीक है, तो द ब्रोगली ने इसी वेव को जो है डिस्क्राइब किया था और इसको नाम दिया था द ब्रोगली मैटर वेव, उन्हीं के नाम पे रहा था। और जो डिपेंड करती है, जिसकी वेवलेंथ जो है डिपेंड करती है उस मूविंग पार्टिकल पर और उसकी वेलोसिटी पे। अब देखो, थ्योरी की बात करें तो थ्योरी का पोर्शन तो आप बुक से करना चाहोगे तो बुक से कर लेना, वरना यहाँ से नोट्स जो है, यहाँ से भी आप इसको नोट्स को बना सकते हो, अपने जो है हैंड रिटन लिख लेना। देखो, लुइस द ब्रोगली थॉट दैट सिमिलर टू द ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, material particle must also possess the dual character of particle and wave. This means that material particles sometimes behave like a wave nature. ठीक है, तो जो हमारा मटेरियल पार्टिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, फोटोन या चॉक हो, चॉक के टुकड़े हो, कोई भी मूविंग पार्टिकल है, ठीक है, मटेरियल पार्टिकल, अगर वो मूव करता है तो वो जो है कुछ टाइम के लिए वेव का नेचर भी शो करता है और पार्टिकल के तरीके से भी वर्क करता है या फिर नेचर शो करता है। तो उस पर द ब्रोगली ने कहा कि अकॉर्डिंग टू द ब्रोगली, ए मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए वेव दैट कॉल्ड द ब्रोगली मैटर वेव। ठीक है, whose wavelength depend upon the mass of the particle and its velocity। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके जो ये तो थ्योरी का पोर्शन हुआ। अब इसमें जो डेरिवेशन है, जो आर्टिकल है, वो किस तरीके से बनता है, तो हम जानते हैं जो प्लांक थ्योरी है, रेडिएशन थ्योरी है, वो कहते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, और फिर हमारे पास जो मास एनर्जी रिलेशन है आइंस्टाइन, उसके अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू mc², इसको इक्वेशन नंबर 2। दोनों से एनर्जी को इक्वल करते हैं तो mc² इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पे न्यू जो होता है वो हम जानते हैं c/λ होता है, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो mc² इज इक्वल टू sc/λ। लैम्डा को इधर कर लो, या फिर आप क्या करते हो, सी से सी को कट कर लो, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/mc। ठीक है, ये होगी, इसको कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा mc है, इसको जो है हम मोमेंटम p भी बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जहाँ पे जो p है वो मोमेंटम ऑफ फोटोन है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी वेव है उसमें हम जो है लाइट की स्पीड होती है c, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं v से, वेलोसिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे c की जगह हम पुट करेंगे v। तो सिमिलरली फॉर्म इक्वेशन 3, द एक्सप्रेशन फॉर मैटर वेव कैन बी रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ पे c की जगह हमने क्या किया, v को पुट किया, जहाँ पे अगर हम p की बात करें, p इज इक्वल टू होता है mv इन केस ऑफ हम मैटर वेव। p क्या है, p यहाँ पे मोमेंटम है मूविंग पार्टिकल का। अब यहाँ पे जो ये इक्वेशन आपने बनाई, या लैम्डा इज इक्वल टू h/p या फिर
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसको जो है अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं, जो कि अलग अलग कंडीशंस होती है। जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसमें हम द ब्रोगली जो वेवलेंथ है लैम्डा उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको जो है 1 बाय 1 जो है हम देखते हुए चलते हैं। अब इसको देखो, सबसे पहले जो है वो एक्सप्रेशन है द ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है k इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसको जो है पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे k इज इक्वल टू, अब एक चीज इसमें ध्यान रखना कि जो p है p इज इक्वल टू होता है mv, ठीक है। तो v को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इस वैल्यू में m से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे जो हमारी रखी हुई है, और m से जो है डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर हो जाता है m² v² अपॉन 2m, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर हम m से m को कट करेंगे तो यहाँ पे mv² अपॉन 2 ही रहेगा, सेम रहेगा। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है m² v² वो बन जाएगी p, ठीक है। और p में p², क्योंकि दोनों का यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो ये हो गया p²। तो ये होगा k इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। अब यहाँ पे 2m को इधर ले जाओ तो ये होगा p² इज इक्वल टू 2mk, इसको जब इधर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे इसको अंडर रूट कर दो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2mk p। अब इसके बाद देखो, इसके बाद नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4। अब जो इक्वेशन 4 आपने बनाई थी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, उसमें आप क्या करते हो, इस p की वैल्यू को पुट कर दो। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, p की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2mk, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। ये इसको अंडरलाइन कर लेना, एक बॉक्स में कर लेना, क्योंकि इससे आगे भी जो है हम एक्सप्रेशन करने वाले हैं, इसमें डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे इसको यूज करेंगे। अब सेकंड देखो, सेकंड है द ब्रोगली वेवलेंथ फॉर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल है उस कंडीशन में हम किस तरीके से द ब्रोगली वेवलेंथ को एक्सप्रेस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं k इज इक्वल टू qv, ठीक है। इसको रख दो, तो जहां पे आपने यहाँ पे k की वैल्यू क्या रख दो, qv रख दो। तो एक आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m, k की जगह q इंटू वी हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन के केस की, तो द ब्रोगली वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है k इज इक्वल टू a इंटू वी होती है। लेकिन इसमें याद रखना, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मूव कर देगा वो तो चलेगा। तो उस कंडीशन में उसके जो मास में जो वेरिएशन है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास, उसको हम क्या कहते हैं, उसको इग्नोर कहते हैं। तो इग्नोर करेंगे तो जो m है उसको हम m0 रख लेंगे, ठीक है। तो m0 रखेंगे तब उस कंडीशन में जो हमारी वेवलेंथ आएगी वो किस तरीके से आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2mev, ठीक है। m0 यहाँ पे हमने बोला कि हम जो वेरिएशन है रिलेटिविस्टिक उसको क्या कहते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हमने इस चीज को यहाँ पे लिखा भी है और बोला भी है कि जो वेवलेंथ है द ब्रोगली एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस, ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस में जो वेवलेंथ है वो ये होगी, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है द ब्रोगली वेवलेंथ को लिखना चाहते हैं, उसका डेरिवेशन करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन को समझो। देखो, फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है k इज इक्वल टू 3/2 kT। ये हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है जो कि आपने 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जहाँ पे k क्या होता है, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। अब ये यहाँ पे k की वैल्यू 2mk थी ना, वो पीछे आप पढ़ के आए हुए यहाँ पे फर्स्ट वाले डेरिवेशन में। यहाँ पे k की वैल्यू रख दो, ये वाली 3/2 kT, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो k था वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। जो ये वाला k है तो इसको स्मॉल बना लेना या फिर इस वाले को कैपिटल कर लेना, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और एक हमारा काइनेटिक एनर्जी है, वो जो काइनेटिक एनर्जी है, तो k रख लो। तो यहाँ पे 2mkt। अब ये ऐसा मत करना कि इस वाले k की वैल्यू फिर यहाँ से उठा के रख दो, तो अगर करना चाहो तो चेंज कर लो, इसको जो है स्मॉल बना लो और यहाँ पे भी ये स्मॉल k हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो k है वो यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब चलो इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने 7 या 8 जितनी भी लिख रखी है वे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर इसके बाद मैटर वेव में जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस जाएगा। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मैटर वेव की ये है कि मैटर वेव आर जनरेटेड ओनली इफ मटेरियल पार्टिकल आर इन मोशन। अगर मोशन में है, मूव कर रहा है मटेरियल पार्टिकल, तभी उसके साथ जो है मैटर वेव एसोसिएट होगी। अगर मूव ही नहीं कर रहा, कोई पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है तो क्या मूव नहीं कर रहा, तो उसके साथ क्या वेव एसोसिएट होगी, ठीक है। तो मूविंग पार्टिकल में ही हम मैटर वेव की बात करेंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है मैटर वेव इन प्रोड्यूस्ड वेदर द पार्टिकल आर चार्ज्ड और अनचार्ज। जो मैटर वेव है वो चार्ज और अनचार्ज दोनों में से किसी में भी हो सकती है, ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो चार्ज हो या अनचार्ज हो, ठीक है। देखो दोनों में से किसी में भी हो जाएगी।
चलो अब जो है थर्ड पॉइंट को समझो जो कि इंपॉर्टेंट है। जो वेलोसिटी होती है मैटर वेव की वो कांस्टेंट नहीं होती है, तो इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि वो डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल अलग होगा तो उसकी जो है वेलोसिटी अलग होगी, और वो अलग होगी तो फिर ये कांस्टेंट नहीं होगी। तो मैटर वेव की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती, इसको ध्यान से रखना। नोट लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, नोट छूट गया था उस टाइम लिखना। बड़े मास के ऑब्जेक्ट में वेवलेंथ छोटी होगी, इस लाइन को जो है अच्छे से याद कर लेना। मैंने क्या बोला, फिर से एक बार सुनो कि बड़े मास के ऑब्जेक्ट में जो वेवलेंथ होगी वो छोटी होगी। उसी चीज को यहाँ पे लिखा कि द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव विल बी शॉर्टर फॉर ए पार्टिकल ऑफ लार्ज मास एंड वाइस वर्सा। अब इसके बाद देखो जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है कि जो मैटर वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल चार्ज पार्टिकल में होती है, लेकिन जबकि हमारी जो मैटर वेव है वो चार्ज और अनचार्ज दोनों पार्टिकल में हो सकती है। अब इसके बाद देखो द स्पीड ऑफ मैटर वेव इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। ये एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। मैटर वेव जो होती है स्पीड जो है मैटर वेव की वो ज्यादा है कहीं से, स्पीड ऑफ लाइट से। अब इसमें जो है किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन इज इक्वल टू होता है mc², और E को हमें पता है एच न्यू भी रख सकते हो, एच न्यू इज इक्वल टू mc², तो न्यू इज इक्वल टू mc² अपॉन h, जहां पर न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव है। अब हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है मैटर वेव की u इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है। अब यहाँ पे न्यू की वैल्यू रखो तो वो हो जाएगी u इज इक्वल टू mc² h अप इंटू लैम्डा। अब यहाँ पे लैम्डा हमको पता है क्या होता है, वो हमारी द ब्रोगली वेवलेंथ होती है h अपॉन mv, तो उसको रख दो यहाँ पे। तो mc² अपॉन h और h अपॉन mv, m से m क्रॉस करो, कट करो, इसको इससे कट करो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, u इज इक्वल टू c² अपॉन v। अब देखो जहाँ पे v क्या है, v है पार्टिकल वेलोसिटी विच इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब जो हमारे पास जो सबसे लास्ट पॉइंट है 7th नंबर का, वो कहता है कि जो वेव है और पार्टिकल नेचर है, जो वेव और पार्टिकल नेचर है किसी भी मूविंग बॉडी का, उसको हम साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। या तो हम वेव नेचर को कंसीडर कर सकते हैं सिंगल टाइम में, या फिर हम उसके पार्टिकल नेचर को कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें इतना ही पढ़ना था, और ये जो नोट्स हैं वो आप बना लेना। और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें जो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, और उसमें हम बहुत सारे डेरिवेशन जो है वो यहाँ पे करने वाले हैं, चाहे वो टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो या फिर एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे रिलेटेड हो। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रहेगा। आज तक का जितना वर्क मैंने आपको कराया है उसको रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लेना और उसको अच्छे से रीड कर लेना। अगर इससे लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में